कपिल सिब्बल जी की एक खासियत रही है कि वो जो लेवल ऑफ डिबेट होता है, डिबेट का स्टैंडर्ड होता है, उसको वो सबसे निचले स्तर पर ले जाने में माहिर हैं। और हर दफ़ा जब आप उनके बयान को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने डिस्कोर्स के लेवल को, डिबेट के लेवल को नीचे गिराया। महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है उसको हम सिरे से खारिज करते हैं, और लोकतंत्र की हत्या के बारे में जो उन्होंने बात की तो उनको बहुत आदरपूर्वक याद दिलाना चाहूँगा कि जब उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बार बार संसद को चलने से रोका, 12वीं लोकसभा में, 13वीं लोकसभा में जब हम सत्ता में थे, तो क्या वो लोकतंत्र की सेवा कर रहे थे? अगर भारतीय जनता पार्टी आज संसद को रोक रही है तो एक ऐसी मांग को लेकर रोक रही है जिसको पूरा देश जायज़ मानता है। और आपको याद होगा कि जब 2G का घोटाला हुआ था तो हम लोगों ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की थी। पूरे विंटर सेशन, जो शीतकालीन सत्र चल रहा था संसद का 2010 में, वह इसके भेंट चढ़ गया क्योंकि सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही थी। और जैसे ही हम बजट सेशन में आए 2011 के शुरू में, तो उन्होंने उस मांग को स्वीकार कर लिया और जेपीसी बन गई। अगर उन्होंने उस मांग को शीतकालीन सत्र में ही स्वीकार कर लिया होता तो शीतकालीन सत्र समाप्त नहीं होता, डिसरप्ट नहीं होता। ये सीख उन्होंने अभी तक नहीं सीखी, ये उनके पल्ले नहीं पड़ा। और अगर वह श्रीमती सोनिया गांधी के इतने बड़े भक्त हैं कि अब वो आक्रामक होकर अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं और रूलिंग पार्टी से इतना ही कहना चाहता हूं कि इससे हमारा जो संघर्ष है उसको और बल मिलेगा और हम उसमें झुकने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं कपिल सिब्बल जी, वो भूल गए इमरजेंसी को। जब इसी कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तो वो लोकतंत्र की रक्षा कर रहे थे, और आज वो हमें लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अगर लोकतंत्र इस देश में बचा है तो उसको बचाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बड़ी भूमिका है, नहीं तो लोकतंत्र 1975-76 में समाप्त हो गया था। तो इसलिए अपने गरेबान में झांकें कपिल सिब्बल जी, और हमें सीख देने का प्रयास नहीं करें। इसके अलावा जीरो लॉस, यही बात वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब कोयला धरती के गर्भ में है तो लॉस कैसे हुआ। बाद में उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को डिनाई किया और कहा कि मैंने ज़ीरो लॉस की बात नहीं कही थी। बट कपिल सिब्बल साहब जो हैं वो फिर उसको दोहरा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2G घोटाले में भी उन्होंने शुरू में ज़ीरो लॉस की बात कही थी, और उसके बाद आज इस सरकार की कितनी पोल खुल गई हम सब जानते हैं कि उसी 2G के ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए इन्होंने 14,000 करोड़ रुपया प्रति मेगाहर्ट्ज रखा, कीमत तय की है, प्रति लाइसेंस कीमत तय की है। और अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए, हालांकि बोली इससे ऊपर लगेगी, तब भी जो
CNAG ने कहा था कि 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, वो पूरी तरह से प्रूव हो जाता है इसी सरकार के कदम से। तो इसलिए वो कहेंगे ज़ीरो लॉस हुआ, कहते रहेंगे, कोई इसको स्वीकार करने वाला नहीं है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जिन जिन कंपनियों को कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ, उस कंपनी की ही कीमत बढ़ गई। उसने खुदाई करने की आवश्यकता महसूस ही नहीं की, लेकिन उसकी कंपनी की कीमत बढ़ गई, उसकी शेयर की कीमतें बढ़ गई, जिसका पूरा लाभ उन्होंने उठाया है। तो ज़ीरो लॉस की बात करना बिल्कुल बेमानी है। और मुझे आश्चर्य है कि कपिल सिब्बल जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़ीरो लॉस की बात कर रहा है।